हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और यहाँ पे साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बिहार सीजीएल 4 को लेकर के जो बीच में अपडेट आई थी कि दिसंबर में आपको भर्ती आ जाएगा, फिर से एक बार अपडेट के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है इसके रिगार्डिंग। और अब ये भर्ती सचिवालय सहायक ना होकर के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में 3000 पदों पे हो रही है ये भर्ती। तो पूरा यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। और ये भर्ती जो होगी आपका इस बार नए संशोधित नियम के साथ में होगी भर्ती। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उसके रूल रेगुलेशन को समझना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से इस पूरे डिटेल्स को यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है। चूँकि किसी भी भर्ती को क्रिएट करने से पहले जो भर्ती होती है उसको सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से उसका रोस्टर क्लियर करवाया जाता है, वैकेंसी को मंगाया जाता है आयोग से, डिपार्टमेंट से, और तब आयोग के पास में जाता है रोस्टर क्लियर करके। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पे देखेंगे, इस लेटर को भी हम लोग देखेंगे जो कि 7 दिसंबर के यहाँ पर डेट देखेंगे, आपको दिखाई दे देगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये जो है आपका यहाँ पर देखेंगे तो स्नातक स्तरीय देखेंगे यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो फॉर्म आज कल लास्ट डेट है उसका फाइनल सबमिट करने का, और परिचारी यानी 4th ग्रेड का। तो यहाँ पे हम लोग सचिवालय सहायक को लेकर के मेन रूप से यहाँ पे देखने वाले हैं। चूँकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हमने पहले ही आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका सचिवालय सहायक भर्ती है अब वो प्रशाखा पदाधिकारी के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आने वाली है। और ये अधिसूचना जारी भी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 दिसंबर को। ये आपको वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा। देखेंगे कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 और इसको यथा संशोधित करते हुए जो 2010 की नियमावली है उसको अब 2023 की नियमावली से नाम से जाना जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ क्या है। तो यह नियमावली बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कही जा सकेगी। और इसमें यह किया गया था कि जो आपका सचिवालय सहायक है, चूँकि वो एक अफसर ग्रेड का पोस्ट है, लेवल 7 का जॉब होता है और अपने आप में उसका रुतबा होता है उस जॉब का, और उसको सहायक के नाम से ही अभी तक जाना जाता था। तो यहाँ पे उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया कि हमें भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, चूँकि उसी का पोस्ट है तो हमें अन्य स्टेट में बोला जाता है तो यहाँ पे क्यों नहीं, तो उसको अब यहाँ पे संशोधित करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। हालांकि बीच में कुछ अफवाहें उड़ गई थी कि ये भर्ती अब बीपीएससी को दे दी जाएगी, तो उस समय भी हमने आपको क्लियर किया था कि नहीं, बिल्कुल ये भर्ती आपका बीएसएससी के माध्यम से ही होगी। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा यहाँ पे। सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 को यहाँ पे सहायक शब्द अंकित है, उसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5 तारीख का डेट है। अब जो नई भर्ती का जो संशोधन है, चूँकि यहाँ पे ये हुआ कि जो आपका आरक्षण है वो पहले 50% था, यानी 50% और उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे 60% का आरक्षण था। तो उसे अब क्या किया गया कि जो आरक्षण को सीमा है बढ़ाकर 15% यहाँ पे बढ़ाया गया। तो जो प्लस 60 था और 75 हो गया, ये 15 मिला करके, यानी अब जो है रिजर्व कैटेगरी का उसका रिजर्वेशन यहाँ पे 65% हो गया, और प्लस में जो ईडब्ल्यूएस का आपका 10% है वो मिला करके 75% सीटें रिजर्व हो गई। अब चूंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि सीजीएल 4 भर्ती को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डिपार्टमेंट से लेटर लिखा है और उसके माध्यम से भर्तियाँ मंगाई गई है। तो हुआ क्या कि अब जो आरक्षण लागू हो गया तो वो रोस्टर बेकार हो गया, फिर से रोस्टर यहाँ पे जारी होगा। और जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर भी लिखा गया था, ये 22 नवंबर को लिखा गया था कि इसमें जो आरक्षण है अनुसूचित जाति को यहाँ पे 20%, जनजाति को 2%, अत्यंत पिछड़ा को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% और ईडब्ल्यूएस को 10%। अब इसके माध्यम से रोस्टर आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो लेटर लिखा गया है यहाँ, तो यहाँ पे देखेंगे फिर से लेटर लिख दिया गया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, और प्रेषक में है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, और सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिला पदाधिकारी। और डेट देखेंगे तो ये 7 दिसंबर का है। थोड़ा सा चूँकि ये लेटर ऑफिशियल आता नहीं है, भेजा जाता है, आउट नहीं किया जाता है पब्लिक में, तो ये लेटर थोड़ा मिला है, धुंधला सा है। यहाँ पे देखेंगे विषय में है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधिसूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग में यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना प्रत्रांक यहाँ पे दिया गया है 5 अक्टूबर के डेट जो है, और 5 यहाँ पे अक्टूबर, उसके बाद से 26 यहाँ पे सितंबर का डेट दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि
प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय यानी वही CGL4 चतुर्थ स्नातक स्तरीय यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि के रिक्त पदों की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 1923 में बिहार पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण, देखिए यहाँ पे आरक्षण की बात आ गया कि अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन 2023 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रदान किया गया। यानी जो पहला रोस्टर के लिए मीटिंग किया गया था सिमुलेटर, अब उसको यहाँ पे हटा करके अब ये नए सिरे से यहाँ पे आरक्षण लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि उक्त संशोधित अधिनियम के आलोक में भी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के यहाँ पत्रांक 22/11/2023 द्वारा जो रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने अभी लेटर जो दिखाया आपका 22/11/2023 वाला, उस लेटर को आपने समझ गया होगा कि आरक्षण किसको कितना है। अब यहाँ पे अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला अधिकारी के साथ मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक यहाँ पर देखेंगे तो 22 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे एक समीक्षा बैठक की आहुति की गई है। यानी 22 तारीख को इसमें सभी से जानकारी लिया जाएगा इस भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती है आपका, अब ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा चूँकि रोस्टर क्लियर करके ये भर्ती अब चूँकि दिसंबर में आ जाती पहले नियम से, लेकिन अब नियम चेंज हुआ तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको। लेकिन ये भर्ती आपको जनवरी में आ रही है CGL4 की, सचिवालय सहायक की, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो आपका भी सपना है सचिवालय में जाने का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने का, तो ये सुनहरा अवसर होने वाला है आपके लिए। अभी से आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इंटर का भी तैयारी आप कर रहे होंगे, सेम सिलेबस है, तो कंटिन्यू मेहनत में लगे रहें, आप ज़रूर सफल होइएगा। ये हम जानकारी आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपडेट रहें अपने तैयारी के साथ में, चूँकि भर्ती आ रही है तो आपको पहले से तैयार रहना होगा। बाकी आपका क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीटों की जहाँ तक बात है साथियों, तो ये 3000 इस बार सीटें रहने वाली है, तो बिल्कुल सीट को लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है और तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ मिलते रहूँगा, समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। बस इसके लिए आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।